हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023। तो कक्षा 12वीं का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है 2023 का। और बोर्ड पेपर के पहले बोर्ड पेपर सॉल्व करना चाहिए। हमेशा इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, लगभग 30 से 40% क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, और कभी तो 60-70% भी फंस जाते हैं। इसलिए इसमें लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। सारे क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से बोर्ड में लिखना चाहिए, तो पूरे अंक मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। अब यहाँ जो पहला प्रश्न है, एक पैसेज दिया रहता है और इसके अंदर से ही क्वेश्चन बना करके इधर दिए रहते हैं। तो इसको तो पैसेज कुछ भी आ सकता है, इसलिए सॉल्व करने का तरीका समझना चाहिए कि आप उसमें से कुछ प्रश्न का भाग मिलाइए, कुछ आंसर का भाग मिलाइए, जो मिल जाए वही आंसर होता है। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये अलग है, इसकी प्रैक्टिस आप जो है अलग से कर सकते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर जो है हमको नोट मेकिंग करना होता है, और ये जो नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन जो है 4 अंक का आता है, और मेरे पहले से वीडियो बने हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के नोट्स देख सकते हैं कि कैसे नोट्स बनाना है। पैसेज तो कुछ भी आ सकता है, नोट्स बनाने का तरीका है आपको वहाँ पर समझना है। अब चलिए मैं सेक्शन बी वाले से यहाँ से चालू करता हूँ। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन है, यू आर अब्राहम जॉन, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब। A science exhibition is being organized in your school. Write a notice for the school notice board inviting projects and models from the students. The exhibition is to be held on 28 फरवरी। तो ये जो भी इनपुट दिया है, इससे हमको नोटिस बनाना है। कैसे नोटिस बनाना होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये देखना होता है कि नोटिस कहाँ से जारी हुई है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम यदि दिया है तो ठीक है, नहीं आप ऊपर लिख देंगे एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई स्कूल का नाम नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पर स्कूल में हमने लिख दिया है एबीसी, माने कोई भी नाम हो सकता है, हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद हम नोटिस बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में इस तरह से नोटिस लिखना है। नोटिस के बाद किस डेट को आप नोटिस जारी कर रहे हैं, ये आपको डेट डालना है। इसके बाद किस टॉपिक पर नोटिस होता है, वो साइंस एग्जीबिशन है, इसकी स्पेलिंग नहीं ढूंढना है, आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो आपका नोटिस है ये किस में है, ये साइंस एग्जीबिशन में है। इस तरह से यहाँ पर इससे छांट छांट के लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें, जैसे 28 फरवरी को इसमें लिखा है कि साइंस एग्जीबिशन कितना को हमको ऑर्गेनाइज करना है, 28 फरवरी को हमको प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स जो है इनवाइट करना है। तो इन्हीं चीज़ को लेकर के यहाँ पर हमको वर्ड्स बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर वाई इन्फॉर्म्ड दैट, ये कॉमन सेंटेंस है, सारे नोटिस में आप लिख सकते हो। द साइंस क्लब ऑफ आवर स्कूल, तो ये लाइन आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, उसी को लिखना है। द साइंस क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए साइंस एग्जीबिशन ऑन 28 फरवरी 2026, ये पूरी लाइन क्वेश्चन से है। केवल आपको यहाँ पर इतना भर, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, और बाकी ये हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट बाय प्रेजेंटिंग इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट्स एंड वर्किंग मॉडल्स, ये भी क्वेश्चन से ही है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ शब्द जोड़ करके उन्हीं को हमको बढ़ा के लिखना है, छोड़ के नहीं आना है, जितना बने उतना लिख के आना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर नेम्स along with a brief description of their projects to the undersigned latest by 20 फरवरी 2026। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन में नहीं लिख मिलेगा, अपने से इसको बना के लिखना है कि अपना प्रोजेक्ट और मॉडल जो है, जो भी इसमें साइन करता है, उसको 20 फरवरी के पहले, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 28 फरवरी को होना, तो उसके पहले वो लिस्ट आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी डेट डालना है जो उसके पहले की हो। सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स विल बी डिस्प्ले ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, ये चीज़ें लिख सकते हैं। और देखिए, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड शोकेस देयर साइंटिफिक स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। इस तरह से स्टैंडर्ड नोटिस है। अब यहाँ पर किसने नोटिस जारी किया है, तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है अब्राहम जॉन, और ये सेक्रेटरी है, साइंस क्लब है। तो आप इस क्वेश्चन से ही ये देख लेंगे, इसमें जो नाम लिखा अब्राहम जॉन लिखा है, ये सेक्रेटरी ऑफ इस साइंस क्लब लिखा है, तो यही चीज़ को हमको नीचे लिखना है। इस तरह से नोटिस तैयार होती है।
अब यहाँ पर देखिए इसका और वाला क्वेश्चन है, अथवा का क्वेश्चन है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आता है, हर एक दो साल में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि ये आपका फादर का ट्रांसफ़र हो गया है, कुछ घरेलू चीज़ों को बेचना है, तो लोकल न्यूज़पेपर में उसका जो है एडवर्टाइज़मेंट करना है। कैसे दिखेंगे इसको देखिए। तो देखिए इसके लिए तो बहुत एक बॉक्स बनाना होता है, तो यहाँ बॉक्स बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा बॉक्स ना हो, स्केल से ऐसे लाइन खींच लेंगे, बीचों-बीच कॉपी के बना लेना है। यहाँ लिखेंगे फॉर सेल, ये बीच में लिख देंगे। फिर यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू ट्रांसफ़र टू अनदर सिटी, वेल मेंटेन्ड हाउसहोल्ड गुड्स आर अवेलेबल फॉर सेल एट रीज़नेबल प्राइस, आइटम्स इंक्लूड। अब यहाँ पर कुछ आइटम्स लिख सकते हैं, जैसे वुडन फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, सीलिंग फैंस है, किचन है, एलईडी टीवी है, सोफ़ा सेट है। ऐसे कुछ शब्दों को, माने कुछ सामान आप एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं, इनके अलावा भी लिख सकते हैं। इस तरह से सामान लिख देना है, बड़ा सिंपल सा रहता है। ऑल आइटम्स आर इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, इस आइटम्स को बता सकते हैं कि ये एक्सीलेंट है, वर्किंग कंडीशंस में है। इंटरेस्टेड बायर्स में इंस्पेक्ट द गुड्स बिटवीन 10 AM टू 6 AM, जिनको खरीदना हो तो 10 से 6 तक यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस दे सकते हैं, 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे करके आपको ये बताना है। इस तरह से यहाँ पर जो है ये फॉर सेल का एडवर्टीजमेंट होता है लोकल न्यूज़पेपर में। तो आप कैसा भी आए इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट का नमूना होता है। अब देखिए नेक्स्ट है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू आर अनुज दुबे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए रिसेंट एग्जाइटिंग क्रिकेट मैच इन विच योर टीम वन। तो एक क्रिकेट मैच के बारे में जिसको इसने जीता है, तो उसको अपने दोस्त को बताने के लिए लेटर लिखना है। इस ये कैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, चलो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसमें एड्रेस होता है उस एड्रेस को देखना है, तो 45 शास्त्री नगर भोपाल। इसमें देखते हैं क्या ये एड्रेस दिया है। यहाँ पर देखते हैं अनुज दुबे भर लिखा है, तो इसमें एड्रेस नहीं दिया है, तो आप कोई भी एड्रेस इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एड्रेस कुछ नहीं दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालना है, किस डेट को लेटर। एड्रेस के लिए आप फ्री हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको लिख देना है, चाहे भोपाल लिखो, उज्जैन लिखो या जबलपुर लिखो, जहाँ भी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमको अपने फ्रेंड को लिखना है, तो मान लेते हैं कि हमारे फ्रेंड का नाम डियर राहुल है, या डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि नाम नहीं दिया है तो। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जिसमें हम एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसा है और आप कैसे हो, ये सारी चीज़ हमको बताना होता है। तो देखिए ये कॉमन लाइन है जो सब में लिख सकते हो, जो भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं। आई होप यू आर फाइन, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ रिसेंट थ्रिलिंग क्रिकेट मैच इन विच अवर टीम वन। तो ये क्वेश्चन से ही है कि हम अपना एक्सपीरियंस जो है क्रिकेट मैच में जो हम जीते हैं उसको शेयर करना चाहते हैं। तो ये वाला लाइन देखोगे आप, जो ऊपर की लाइन है, ये इससे ही लिख दिए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर रिसेंट एग्जाइटिंग क्रिकेट मैच इन विच माई टीम वन, इस तरह से यहाँ पर इसको बना सकते हैं आप। अब इसके बाद देखिए कुछ हमको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है क्रिकेट मैच, आपने ओन वर्ड्स में, ना हो तो कुछ लाइन आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। Last Sunday, our school team played the final match against Green Valley School in our school ground. We won the toss and decided to bat first. Our opening batsmen played confidently and scored quick runs. I also got a chance to bat and score 25 runs. We set a target of 165 runs. तो जो भी क्रिकेट के बारे में आप लिखना चाहते हैं कि किस किस से मैच था, कितने का टारगेट दिया, कितने रन बनाए, इस तरह से आप इसमें डिटेल दे सकते हैं। The opponent team started well, but our bowlers performed excellently. Our captain took three important wickets and match became very exciting in the last over. Finally, we won the match by 12 runs. Everyone cheered loudly and we were awarded the winner's trophy. तो इस तरह से यहाँ पर हमको बताना है कि अच्छे से मैच खेले, बॉलर ने अच्छा विकेट लिया, है ना? अपने वर्ड्स में कुछ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है, आपको दूसरा कुछ लर्न है तो वो सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। इट वाज़ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस टू राइट बैक सून।
तो ये बहुत ही यादगार पल था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे योर्स लविंगली, और इसके बाद यहाँ पर जो है, जो नाम लिखा है ना उसमें क्या था, अनुज दुबे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, अनुज दुबे। इस तरह से यहाँ पर आपको ये लेटर लिखना है। अब यहाँ देखिए, लास्ट मंथ यू बॉट ए डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर, नाउ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग विथ इट, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट लेटर टू डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि आपने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर से एक डिजिटल कैमरा खरीदा है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसके कंप्लेन के लिए लेटर लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले ऐसे लेटर लिखने के लिए यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है कि लेटर कहाँ है। एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए आप कोई भी यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद वहाँ पर आपको डेट लिखना है। अब हम ये लेटर किसको लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये टू द डीलर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर ये क्वेश्चन लिख लेंगे। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट भी देना है कि किस संबंध में लिख रहे हैं। कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव डिजिटल कैमरा, तो डिफेक्टिव डिजिटल कैमरा के बारे में लिख रहे हैं, ये भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर जैसे भी बने टूटा फूटा आपको बनाना है, अच्छे से बने और अच्छे से इसको रट लीजिए। ये केवल मॉडल आंसर है, इस स्टैंडर्ड का लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू प्रॉब्लम विथ अ डिजिटल कैमरा परचेज्ड फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ। I bought the camera on 10 January 2026 and was assured of its good quality and proper functioning। तो इस तरह से बता सकते हैं कि मैंने इस महीने में इसको खरीदा था और आपने वादा किया था कि अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा फंक्शन करेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा डिटेल दे सकते हैं। However, after using it for a few days, I found that the camera is not working properly. The battery drains very quickly and the camera often fails to capture clear images. Sometimes it does not switch on at all. This has caused me great inconvenience। यहाँ पर आपको जो डिफेक्शन उसमें समझ में आता है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि कैमरा प्रॉपरली वर्क नहीं करता, बैटरी ड्रेन हो जा रही है और क्लियर इमेज नहीं आ रहे हैं, जल्दी से स्विच नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप उसमें जो प्रॉब्लम हो बता सकते हैं। सिंस द कैमरा इज स्टिल अंडर वारंटी, और कैमरा अभी भी वारंटी में है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस इट विथ अ न्यू वन और गेट इट रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या तो इसको रिप्लेस कर दें या इसको जितना जल्दी हो सके रिपेयर करा दें। ये थैंकिंग यू हो गया, योर्स फेथफुली हो गया, और ये किसने लिखा है, अनुज दुबे ने। तो इस तरह से यहाँ पर कोई नाम लिख सकते हैं। यदि नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन होता है जनरली ऐसे से रिलेटेड होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे आया ही नहीं था, तो आप बड़े भरोसे में नहीं रहें, उसको दूसरे फॉर्मेट में पूछ सकता है, आर्टिकल्स पूछ सकता है या पैराग्राफ पूछ सकता है, तो या रिपोर्ट पूछ सकता है। तो आपको देखना है इसमें क्या लिखना है। यू आर सोनिया निगम, while watching a news channel covering a rally of Greenpeace activists, write an article for newspaper on its worth saving the earth। तो सोनिया निगम है आप, और आपको ग्रीन पीस एक्टिविस्ट के रैली को कवर करने का मौका मिला है, तो उसके लिए आपको एक आर्टिकल तैयार करना है न्यूज़पेपर के लिए, और उसका टॉपिक है इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ। तो देखिए, आर्टिकल कैसे लिखते हैं पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि आर्टिकल का टॉपिक क्या है, तो ये हमको क्वेश्चन से मिलेगा, इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, वहाँ से उतार लिए। अब ये आर्टिकल किससे कौन लिख रहा है, बाय सोनिया निगम। यदि नाम न दिया हो तो आप कोई दूसरा नाम एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि हम किस तरह से उसमें लिखेंगे, कि किस तरह से हमने उस को कवर किया है। While watching a news channel recently, I came across a rally organized by Greenpeace activists. The rally aimed to spread awareness about the urgent need to save our planet. Hundreds of people, including students and environmentalists, participated with the banners and slogans supporting environmental protection.
तो ये ग्रीन पीस एक्टिविस्ट्स की रैली है। इसमें ये जो लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, स्लोगन करे, नारे लगाए, ये सारा चीज़ें आप जो है अपने मन से बना के लिख सकते हैं। फिर द एक्टिविस्ट्स हाइलाइटेड सीरियस इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, डिफॉरेस्टेशन, वृक्षों की कटाई, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वायु और जल का प्रदूषण। दे स्ट्रेस्ड दैट careless human activities are damaging nature and threatening the future of coming generations. The speakers appealed to people to plant more trees, reduce plastic use, conserve water and adopt renewable sources of energy. तो इस तरह से यहाँ पर हमको डिटेल देना है कि रैली में क्या क्या हुआ और वो किस बात पर बात कर रहे थे। The rally left a deep impression on me. It reminded us that the earth is our only home and protecting it is our responsibility. Even small steps taken by the individuals can bring big changes. Saving the earth is not a choice but a necessity because of the healthy planet means to healthy future part. अब इसमें आर्टिकल्स लिखना है तो यहाँ पर कुछ जो है लास्ट में अपना कंक्लूजन खुद का जो है डिस्कशन लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन वेदर द स्टडी ऑफ थ्री लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। तो इस तरह से इसका टॉपिक है और पैराग्राफ लिखना है। तो जनरली इस क्वेश्चन में ऐसे आता था, तो इसको कैसे लिखना है देखिए। तो सबसे पहले हमको जो टॉपिक दिया है वो हम टॉपिक लिखेंगे। द क्वेश्चन वेदर द स्टडी ऑफ थ्री लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। तो इसमें हमको पैराग्राफ लिखना है कि स्कूल में तीन लैंग्वेजेस को पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। तो द क्वेश्चन वेदर द स्टडी ऑफ थ्री लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट इज ऑफन डिबेटेड। In my opinion, learning three languages has both advantages and challenges, but overall it is beneficial for the students. Studying multiple languages helps in developing better communication skills and broadens a student's mental ability. It improves memory, concentration, and understanding of different cultures. In country like India, where many languages are spoken, knowing more than one language helps students interact easily with the people from the different regions. तो आपको लैंग्वेज के बारे में बताना है कि तीन लैंग्वेज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चैलेंजेस हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल करना है, एक पैराग्राफ में करना है इकट्ठा। चलिए इसके आगे और देख लेते हैं। मोर ओवर लर्निंग थ्री लैंग्वेजेस इंक्रीजेस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। इट हेल्प्स students in higher studies, competitive exams and jobs where language skills are important. English connects us globally. The regional language keeps us rooted in our culture and the Hindi or another national language strengthens national unity. However, some students feel overburdened due to the pressure of the learning three languages, especially where the teaching methods are not effective. If taught properly and interestingly, the burden can be reduced. Schools should focus on practical usage rather than rote learning. In conclusion, the study three languages at school is necessary and useful provided it is taught in a simple and student friendly manner. It helps students become confident, cultured and well prepared for the future. तो इस तरह से हमको इसमें पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ भी एक तरह का ऐसे जैसा है, बस इसमें टॉपिक्स नहीं रहते हैं, इकट्ठा मिला करके सारी चीज़ों को हमको डिटेल करना होता है। अब चलिए देखते हैं सेक्शन सी का, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द टेम्पल इज़ द मिडिल ऑफ द रिवर, तो ये हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ द रिवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, लेट्स गो मार्केट वेयर माय फादर हैज़ पुट स्टॉल, तो ये स्पेशल मार्केट हो गई जिसको हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है द बॉय द बर्ड आलमोस्ट एवरी डे, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैचेस। इसके बाद ये फोर्थ नंबर में आई थिंक इट रेन टुडे, तो रेन जो है पॉसिबिलिटी वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए हम में लगाते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी वाला है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, में भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, यहाँ प्रीसियस की बात है तो कुछ ही बुक हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसके बाद वी आर गोइंग अ मैच टुडे,
तो वी आर गोइंग टू प्ले, यहाँ पर टू प्ले हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माई फ्रेंड लाइव्स दिल्ली, तो यहाँ पर यह बड़ी सिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, इन, तो इन हो जाएगा इन दिल्ली। अब देखिए डू एज डायरेक्टेड अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं, इसलिए इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लिखा है ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, और हमको सो दैट का यूज करना है। तो सबसे पहले तो इस टू की जगह पर हम क्या लगाएंगे, सो लगाएंगे, और इस टू की जगह हमको दैट के साथ ही कैन नॉट भी लगाना पड़ता है। तो दैट, फिर लगेगा ही कैन नॉट। बहुत सारे बच्चे सिर्फ दैट भर लगा देते हैं। ये बनेगा ही इट्स सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, इस तरह से इसका आंसर बनेगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, तो यहाँ पर हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला वाज वेयर ऐसे लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा द लगेगा, द के बाद यहाँ पर चाइल्ड लिख देते हैं, और चाइल्ड के बाद यहाँ पर या वाज या वेयर, तो यहाँ पर चाइल्ड सिंगुलर है तो वाज लगेगा, और इसके साथ आईएनजी लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्राइंग, और फार मिल्क उसी तरह से उतार देना। इस तरह से इसका जो है ये डू एज डायरेक्टेड का आंसर बनेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, तो यहाँ पर हमको यूज करना है नो सूनर, और नो सूनर के तुरंत बाद आपको या तो डू लगाना पड़ता है, या डज लगाना पड़ता है, या डिड लगाना पड़ता है। तो यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लिखा है तो डज लगेगा, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या लगता है, डिड लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम कैसा यूज करेंगे, तो यहाँ चालू करते हैं तो नो सूनर से चालू हो जाएगा। तो पहले चालू क्या करेंगे, पहले यहाँ पर बनेगा देखिए नो, इसके बाद क्या हो जाएगा सूनर, और इसके बाद हमको डू डज डिड देखना है, तो इस वर्ब के साथ जो है यस लगा है तो ये हो जाएगा डज। फिर इसको पूरा उतारेंगे ही, अब गेट्स में रहेगा सिर्फ, यस हट जाएगा इससे, ही गेट्स हिज सैलरी, फिर देन लगा करके हमको ये दूसरा सेंटेंस लिखना, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो इसका पूरा क्या बना, नो सूनर डज ही गेट, यस नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, डज लग गया तो यस नहीं लगेगा, गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इस तरह से यहाँ पर नो सूनर का यूज करना है। चलिए यहाँ पर हमको अगला देखना है, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं राजू, तो ये हो जाएगा राजू, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया ये कैन, फिर इसके बाद मेन वर्ब हो गया यहाँ पर क्या, राइट, इसको लिख देंगे विथ, ये विथ हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आइदर, आइदर हैंड। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये अरेंज करेंगे तो बनेगा, तो क्या बन गया, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। अब यहाँ पर 5 नंबर का हम देखते हैं, सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस, हमको नाइदर और नॉर का यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप डज नॉट पकड़ो, और सेकंड वाले में इतना सी के साथ डज नॉट ये पूरा पकड़ो। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ डज नॉट हटा के हमको क्या निकालना है, नाइदर, और यहाँ पर लिखना है क्या, नॉर। तो क्या बनेगा, सीता नाइदर सिंग नॉर डांस। अब यहाँ डज लगा है इसलिए थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है ये सिंग्स लगेगा, और यहाँ पर डज़ नॉट है नॉट डांसेस। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, डज हटेगा तो उसमें वर्ब के साथ एस ई एस लग जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमको। तो ये सारे डू एज डायरेक्टेड के लिए मैंने सिंगल वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख करके डू एज डायरेक्टेड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो पहले क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट में है इसलिए क्या हो जाएगा, हिंदी इज। फिर ये हम लिखेंगे यहाँ टॉट टू अस, टॉट, टीचर्स का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टॉट टू अस लिखा है तो अस भी हो जाएगा, टॉट टू अस बाय हो जाएगा मिस्टर गुप्ता। इस तरह से इसका आंसर बनेगा। अब 7 नंबर में देखते हैं, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली,
दे विल बी पनिश्ड। यहाँ पर हमको अनलेस यूज करना है इफ की जगह पर, और अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट। तो हमको इसमें इफ भी ढूंढना है, साथ में डू नॉट भी हटा देना है। अब इसको पूरा उतार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो आपको इफ और डू नॉट हटा करके इफ की जगह पर अनलेस लिख करके पूरा इसको कॉपी कर देना, उतार देना है। अब चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो है अपने बुक से ही एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, इसके भीतर से क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। तो आप एक्सट्रैक्ट देख लीजिएगा, स्किनी लेग्स हैं, कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिएगा कि किस चैप्टर से है। कई बार हो सकता है कि चैप्टर से एक्सट्रैक्ट दिया हो पर उसके आंसर उसके भीतर ना मिले, मिल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या है, विलियम डगलस। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। तो रिवर का नाम क्या था, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इसके भीतर मिल जाएगा क्या, यकीमा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज। तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो ये है 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, इसका आंसर ये है। फिर आगे देख लेते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच मीन डेंजरस। तो यहाँ डेंजरस जो है, तो ये क्या होता है, ट्रीचरस, इसी का जो है ये सिमिलर मीनिंग वाला है। इसके बाद सिनोनिम्स ऑफ ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, जेंटल। इस तरह से आपको ये 8वां नंबर का क्वेश्चन करना है। फिर 9 नंबर में एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं, एक पोयम का दिया रहेगा और एक प्रोज का। तो ये पोयम, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये पढ़ के और अंदाज लगा लेना है कि किस पोयम से लिया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ। व्हाट मूव्स द पॉल अवे फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। तो इसमें क्या मूव करता है, एनी शेप ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वर्ड। तो ग्रीन वर्ड का मतलब क्या है, तो ये है डेफोडिल्स, ग्रीन सराउंडिंग्स। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द सैडी बून। तो सैडी बून में जो है ये इमेजनरी डिवाइस यूज किया गया है, इमेजिनेशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा एक्सट्रैक्ट देखते हैं, जो आपके प्रोज वाले पार्ट से होता है। इसको देख करके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके भीतर तो पता चल जाएगा, सदैव न्यू द दैट इज एजुकेशन, ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको किताब तो पढ़ी होंगे, उससे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसमें देखिए, तो व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदैव फादर। तो उनका क्या था, ये डॉक्टर सहदेव एजुकेशन। इसके बाद है, एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदेव गो टू अमेरिका। तो अमेरिका ये कब गए थे, जब ये 22 के थे। तो 22 में आप उसमें ऊपर से ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा, यहाँ पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है, वाई वॉज डॉक्टर सदैव सेंट टू अमेरिका। तो अमेरिका ये क्यों गए थे, तो ये गए थे टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट व्हिच इज अपोजिट ऑफ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जो अपोजिट है वो क्या होता है, ट्रूथ होता है। तो इस तरह से इसका आंसर देना है। तो यहाँ तक तो सिंपल था। अब यहाँ से आपको समझना है कि ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये याद करने वाली चीज़ें रहेंगी, बाकी चीज़ें तो मिल जाएंगी। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो स्कूल में कौन सी जो है अप्रिय घटना हुई उस दिन, उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड वाज क्वाइट एज संडे। तो उस दिन हर चीज़ जो है शांत थी, संडे को मॉर्निंग था। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। हिज क्लासमेट्स वेर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। द टीचर्स ग्रेट रूलर वॉज अंडर हेमल्स आर्म इंस्टीड ऑफ रैपिंग इन द टेबल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो आपको ये भी देखना है कि ये क्वेश्चन है, आपके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस उसका मीनिंग भाव एक जैसे होना चाहिए। यहाँ पर मैं केवल मॉडल आंसर के बारे में बता रहा हूँ। चलिए इसका आंसर दूसरा देखते हैं, फिरोजाबाद सिटी इज फेमस फॉर द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो है चूड़ियों के लिए फेमस है ये। एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स।
इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। तो ये जो है फिरोजाबाद, इस तरह से यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए फेमस है। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस? तो चलिए इसमें क्या है आंसर। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। For 3 months he held him high on a rope attached to his belt. He went back and forth across the pool. The instructor taught him to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. After 7 months of the instructor told him to swim across the length of the pool. अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाई वॉज द क्रॉफ्ट सो टैकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? इसका मॉडल आंसर देखिए। तो इसमें देखिए क्या है इसका आंसर। द क्राफ्टर वॉज लोनली पर्सन, ही लिव्ड विथआउट वाइफ एंड चाइल्ड, ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर एज ही वॉज वेरी टॉकेटिव। अब यहाँ पांचवा नंबर का क्वेश्चन है। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट? इसका मॉडल आंसर देखिए। तो चलिए 5 नंबर में है। शुक्ला लेड गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला, ही वॉज ए पुअर peasant of Champaran, and this time Gandhi ji accompanied Shukla, so the servant understood Gandhi ji is another peasant. अब यहाँ 6 नंबर है। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट टू ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, his two special qualities were: Subbu had the ability to look cheerful at all times even after having a flop film. Subbu had a separate identity as a poet and novelist. तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब व्हाई डिडंट सोफी वांट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी? तो चलिए इसका मॉडल आंसर देखते हैं। जैंसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स दैट डिड नॉट कंसर्न हर, शी वांटेड टू नो अदर पीपल्स अफेयर्स, शी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबरहुड, so Sophie didn't want Jancy to know about her story with Danny. अब चलिए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें जो है 3 क्वेश्चंस करना होगा। 2 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। Why are the young trees described as springing in the poem My Mother at 66? तो इसका आंसर देखिए। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज because springing because the poetess is traveling in car, and when she looks out the window of her running car, the trees appear running behind. अब ये 11 नंबर का सेकंड क्वेश्चन है। मैं केवल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है, इसलिए आप केवल इसका मॉडल आंसर देखिए और क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? तो चलिए इसका आंसर देखिए। तो इसमें है काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर ट्रुथ. It will give us chance of introspection. To keep quiet, we will be able to understand our strength. फिर है क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? तो इसका आंसर है, देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ दैट बाइंड्स द ह्यूमन बींग्स इन स्पाइट ऑफ सफरिंग्स, इट प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर. It is true also. In short, the poet says that truth is beauty and beauty is truth.
Next question is, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? यहाँ पर आंसर देखिए, it suggests the weight of the harsh and tough experience of Aunt Jennifer's married life. The wedding band that the poet talks about was the wedding ring worn by Aunt Jennifer. Its massive weight suggests that she was overburdened with duties and responsibilities post her marriage. अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हमको दो का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें आंसर है, महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 years, बट सडनली द टाइगर पॉपुलेशन इन द किंगडम बिकेम एक्सटिंक्ट, so he wanted to marry in the royal family of a state with large tiger population. Diwan find the right girl. In this way he was able to kill 99 tigers. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? तो इसका मॉडल आंसर देखिए, इन प्रेजेंट सिचुएशन वी कैन से दैट द फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड कैन गेट इन डेंजर if the emission of carbon dioxide and other poisonous gases continue in the same way. These gases deplete the ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun to enter the Earth's environment. This causes the rise in temperature of the Earth and giving rise to the global warming. यहाँ प्रश्न है, व्हाट विल डॉक्टर सादेव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? इसका आंसर देखिए, आफ्टर बीइंग ऑपरेटेड ऑन द यंग मैन वेक्स अप, ही वॉज वेरी वीक एंड टेरिफाइड. Hannah assures him that he needs not to be afraid. She serves him himself. Sadev instructs him to take more rest. अब यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनमें से दो करना है। व्हाट कुड बी सम ऑफ रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज? तो इसमें बहुत सारे रीजंस को इकट्ठा कर दिया है। देयर मे बी मैनी रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, सम और द फॉलोइंग. Some people migrate to earn money, name, and fame. Some people migrate from village to cities in search of livelihood. Some people migrate in search of job. Many people migrate for the purpose of education. Some people migrate due to the security purposes. अब यहाँ 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड डगल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस तो तो इसका मॉडल आंसर देखिए, डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. फॉर दिस ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. For 3 months he held him high on a rope attached to his belt. The instructor taught him to put his face under water and inhale and raise his nose and inhale. After 7 months, the instructor told him to swim across the length of the pool. Thus, piece by piece, he became a swimmer and overcome his fear of water. अब यहाँ इसका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिख करके देखना चाहिए आपको। तो चलिए इसका आंसर है, इट इज़ ए फैक्ट दैट द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द फ्रीडम मूवमेंट कुड नॉट बी सक्सेसफुल without the ordinary people. It was not only a political movement but also freedom from fear, where the peasant and thousands of women also participated. In text, Louis Fisher writes of how a small farmer from a small district
helps to bring out about a very prominent change. अब यहाँ 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? तो चलिए इसका आंसर देखें. तो यहाँ है grandeur is associated with the mighty dead because we imagine that on the day of the judgment they were rewarded by the God for their noble deeds since they made great achievements in their life. अब क्वेश्चन है, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? तो इसमें आंसर है, द पोएट वांट्स टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस. द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ. ही सेज दैट इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड बट लेटर इन स्प्रिंग इट सीम्स दैट इट इज अलाइव. thus the poet proves that there is life in stillness. अब यहाँ 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं. डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर शार्ले? व्हाई? यहाँ पर व्हाट इज द ड्रॉज टेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ. चलिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को देखें. तो इसके आंसर्स बड़े बड़े हैं, 3 3 मार्क्स का है. आप छोटा भी कर सकते हैं जैसा आपको लिखना हो. यस, इन माई ओपिनियन द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर द शार्ले. He wanted to spend his childhood in the Galesburg and most probably he was not happy with the city life. His roaming down into imaginary third level at Grand Central Station was only a day dream with ड्रीम विश फुलफिलमेंट. अब यहाँ पर इसका सेकेंड क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं. बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम सफ़र फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट. Derry has one side of his face disfigured and burned by acid. Mr. Lamb's real leg got blown off during the war, so he was a tin leg. Apart from these physical disabilities, Derry finds Mr. Lamb different from others. He shows no shock or fear on seeing Derry's burnt face. Mr. Lamb provides him a new approach to things. He tells Derry to see, hear, feel, and think about things around him. Mr. Lamb teaches Derry the way to go on with the world. All these factors draw Derry towards Mr. Lamb. तो इस तरह से ये पूरा पेपर सॉल्व करना है और ये नमूने प्रश्न हैं, इनको अच्छे से तैयार करिए और तीनों जो पेपर हैं बोर्ड पेपर उनको अच्छे से सॉल्व करके देखिए, खासकर डू एज डायरेक्टेड को और राइटिंग वाले पार्ट को.